पाला इसलिए जाता है उससे ज़्यादा मोहब्बत हो जाए। और मोहब्बत के बाद खुद मार देना। हाँ, ये हमारे रब को बहुत महबूब है, बहुत पसंद है इस तरह। जी ऐसा है, ये तो हमारे मज़हब में है कि बकरा ईद मनाना ये हमारे रब का हुक्म है। हाँ। हमारे रब का फरमान है। हाँ। कि आप अगर मुसलमान हो तो आपको कुर्बानी देनी है। मैडम एक पैगाम आपके टीवी के माध्यम से देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी नज़र में यही टीवी है, यही मीडिया है जो यहाँ चल रहा है। जो टीवी पे चल रहा है वो मीडिया नहीं है, वो तो आज अपना स्तर गिरा चुका है। ये जो जीव है इनकी आयु जो होती है 10 से 15 साल या 8 साल या 7 साल होती है। और ये जीव उन जीवों को मारा जाता है या हलाल किया जाता है जो हमारे इस्लाम धर्म में हक वो है। गाय वहाँ कटती है, जिन स्टेटों में गाय अभी कट रही है, यानी बीजेपी के कई स्टेट हैं, अभी बीजेपी सरकार के कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ गायें खुली कट रही है। CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मैं भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और मेरे साथ अभी तनवीर भारती जी है, साथ में मोहम्मद नसीम जी हैं। दोनों आज यहाँ पर पधारे हैं और आज चर्चा का विषय रहने वाला है इस्लाम धर्म का एक ऐसा त्यौहार जिसमें कुर्बानी दी जाती है, एक जीव की हत्या की जाती है और उसको त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। जीव को मारा जाता है, फिर उसको काटा जाता है। खुद ही जिसको एक जीव को पालते हैं उसी को कुछ दिनों बाद मार दिया जाता है और उसको खा भी लिया जाता है। और विवादों का विषय हर साल रहता है। जब भी बकरा ईद आने वाली होती है, कुछ हिंदू संगठन होते हैं जो इसका पूर्णतः विरोध करने लग जाते हैं कि जीव हत्या करके कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज मोहम्मद नसीम जी, तनवीर भारती जी है। सबसे पहले तनवीर भारती जी, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। तनवीर भारती ये है। मोहम्मद नसीम जी, ऐसा है, ये तो हमारे मज़हब में है कि बकरा ईद मनाना ये हमारे रब का हुक्म है। हमारे रब का फरमान है कि आप अगर मुसलमान हो तो आपको कुर्बानी देनी है। ये रब को खुश करने के लिए कुर्बानी दी जाती है। और ये तो जो हज का क्या मतलब हो गया? हज एक मुबारक जगह है। वो अल्लाह का घर है, वहाँ पे वो एक ख़ास जगह बनाई गई है इबादत के लिए। और हमारा किबला रुख भी है वहाँ, काबा। वहाँ पे जाके वहाँ पे मस्जिद जो है मस्जिद हरम, वहाँ पे नमाज अदा की जाती है। वहाँ पे फिर लिए जाते, चक्कर काटे जाते हैं और एक जो हमारे रब का हुक्म है उसको पूरा किया जाता है। रब मतलब आपको हुक्म दे रहा है कि आप एक खुद जीव है, आप एक खुद जीव है, आप दूसरे जीव को मारिए और रब उससे खुश होगा। ये कुछ समझ नहीं आया मोहम्मद नसीम जी। ये जो जीव है इनकी आयु जो होती है 10 से 15 साल या 8 साल या 7 साल होती है। और ये जीव उन जीवों को मारा जाता है या हलाल किया जाता है जो हमारे इस्लाम धर्म में हक वो है और उसको मतलब फ़र्ज बताया गया है। मतलब पैगंबर मोहम्मद ने बकरियों को पृथ्वी पे छोड़ा है। वो तो कुदरती है ना, किसी इंसान ने थोड़ा ना बनाया। तो कुदरत की देन को आप लोग कैसे नष्ट कर सकते हैं? हलाल करके खा सकते हैं मार के। जो हमारे मजहब में है, बताया गया, हमारे इस्लामिक धर्म कानून में है इस तरह से करना है तो हम वो करते हैं, फॉलो करते हैं। मैडम खाली हम आप एक मिनट तनवीर भारती जी, आप एक तरफ इस्लाम धर्म में कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और मजहब के अंदर ही एक जीव को पहले मैंने सुना है कि उसको पाला जाता है। बकरा ईद के कुछ दिनों पहले से उसे पाला जाता है, फिर उसके बाद उसको ही काट के खा जाया जाता है। पाला इसलिए जाता है उससे ज़्यादा मोहब्बत हो जाए। और मोहब्बत के बाद खुद मार देना। हाँ, ये हमारे रब को बहुत महबूब है, बहुत पसंद है इस तरह का। आप अपने बच्चे को पालेंगे, पैदा करेंगे, कुछ टाइम बाद उसको मार के खा जाएंगे, कैसा लगेगा? थोड़ा ना, वो तो इंसान होगा, ये जानवर में आता है। तो बच्चा को भी तो आप एक जानवर को भी तो बच्चे की तरह ही पालेंगे ना। मैंने आपको बताया ना, जैसे हमारे मजहब है, हम तो मजहब के हुक्म को पूरा करते हैं ना मैडम। मजहब में हत्या कर देना, ये हत्या थोड़ी ना, ये हमारी कुर्बानी है, इसको जायज़ तरीके से किया जाता है। अगर ऐसा होता तो पहले जो मुगलों ज़माने से आता है, जो बच्चा मारते हैं बकरा जो काटा जाता है, बकरा बकरी जो भी, तो वो भी तो तनवीर जी एक मिनट है, तो वो भी तो किसी बकरी का बच्चा होगा, आप लोग उसे मार देते हैं। का किस्सा बताओ। वो तो पालना जाता है ना मैडम, वो तो देखो कुदरती चीज़ है, कुदरती चीज़ को हमने तो बनाया नहीं उसको, हमारे रब का दिया हुआ वो कुदरत है, वो नेमत है। गलत है या सही है? ये हमारे मजहब के हिसाब से सही है। आपके मजहब के, अगर आप किसी और मजहब से हो ताल्लुकात रखते हो तो आपके लिए गलत है और हमारे लिए सही है। वो तो जैसे आप लोग एक बच्चे की तरह ही पालते हैं बकरे को, जब उसी को अपने सामने हलाल होते देखते हैं तो बुरा नहीं लगता? आंखों में आंसू नहीं होते? नहीं जी, हम अपने रब की खुशी के लिए करते हैं ना। हमें भी हम कानून का पालन कर रहे हैं ना, जैसे हमारे मजहब का जो कानून है उसका पालन कर रहे हैं हम, हमारे पे हक है, फ़र्ज है ये, तो वो करते हैं।
और आगे भी करते रहेंगे। ये आज से थोड़ी ना, हम ही थोड़ी ना कर हमारे वर्तमान में कुछ ऐसे पिछले साल देखा गया था कि एक दंपत्ति, मुस्लिम दंपत्ति ने बकरा का एक केक बनाया और उसको काटा और फिर उसके रूप में बकरा ईद बनाया। ना ही उससे किसी जीव की हत्या हुई और कहा कि हमारे पैगंबर साहब इससे भी खुश हो जाएंगे। नहीं, उनको ऐसा है ना, इस्लाम के बारे में मालूमात नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा करा। हक तो यही है कि बकरा हलाल करना या कोई जीव हत्या करना, जीव को हलाल करना है। मतलब कोई भी जीव हो सकता है बकरे के अलावा, बकरा हो, भैंसा हो, भैंसी हो, ये है बकरा है, ये सब है। और कुछ गायों को भी काटा जाता है? गाय नहीं काटती है। गाय का नहीं पता, गाय नहीं काटी जाती। गाय वहाँ कटती है जिन स्टेटों में गाय अभी कट रही है। यानी बीजेपी के कई स्टेट हैं, अभी बीजेपी सरकार के कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ गायें खुली कट रही है और हिंदू भाइयों की फैक्ट्रियाँ हैं। अगर मैं इस भारत सरकार से सवाल करता हूँ और उन पत्रकारों से जो ये गलत चीज़ें दिखा रहे हैं और गलत चीज़ें चलवा रहे हैं, जो लोग टूल कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल करता हूँ, क्या खाली तुम्हें मुस्लिम ही दिखता है जीव हत्या करते हुए? क्या हिंदू भाई नहीं करते? अरे बहुत सारे प्रदेशों के अंदर हिंदू भाई मंदिरों के अंदर बलि देते हैं और हजारों साल से देते चले आ रहे हैं। रणवीर जी, उसी को तो अंधविश्वास का प्रतीक माना गया है। हिंदू इसीलिए तो टारगेट होते हैं कि अंधविश्वास में फंसे रहते हैं हिंदू। और मैडम, ये जो भाई साहब अभी बता रहे थे ना, वो मामला इस तरह है, हमारे जो नबी थे हजरत खलील, उनके बेटे की कुर्बानी अल्लाह ताला ने मांगी थी। उनके बेटे की कुर्बानी अल्लाह ताला ने उनके बेटे की कुर्बानी मांगी और आप एक बकरे की कुर्बानी देते हैं प्रति वर्ष। बेटे की कुर्बानी देने चले गए थे, लेकिन उसी अल्लाह ताला ने वहाँ से उनके बेटे को हटा दिया और दुम्बे को लाकर डाल दिया फरिश्तों के द्वारा। तो मैडम, ये तो हुई हमारी दीन की बात। अल्लाह ताला ने ये नहीं देखा कि वो भी एक जीव है, उसके अंदर भी जान है। मैडम, ऐसे बहुत सारे की जान बचाने के अल्लाह ताला ने खुद डिमांड करी बेटे की हत्या के लिए और उसके बाद एक बकरे की हत्या करवा दी। अल्लाह ताला ने ये गलत नहीं किया। मैडम, ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें जीव हत्या नहीं होती है? बताइए आप मेरे को, ऐसा कोई धर्म एक बता दीजिए। हर धर्म टारगेट होता है। ईसाइयों को भी जीव हत्या के मामले में करा जाता है और हिंदुओं की बात कर रहे हैं बलि के नाम पे अगर तनवीर जी, तो इसलिए तो हिंदुओं का अंधविश्वास का प्रतीक माना जाता है वर्तमान में। अभी देख लो, क्या वाल्मीकि भाई कुर्बाया वो नहीं करते? रोज जीव हत्या डेली करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि उन्हें कसाई का दर्जा दिया गया है। उन्हें कसाई का दर्जा दिया गया है। वो अपने पेट के स्वाद के लिए खाते हैं, इसलिए नहीं कि अल्लाह की उन्हें बोला गया है रात में कि सपने में आए, स्वप्न में अल्लाह ने बोला कि आप बकरा काट के लोगों को खिलाओ। वो अपने कार्य के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए, पेट जो हमारे बड़ों से चला आ रहा परंपरा है मैडम, वो परंपरा तो बड़ों से चली आ रही है, उसको तो नहीं बदला जा सकता। फिर तो मेरे को अपने आप को बदलना पड़ेगा। मोहम्मद तनवीर भारती बोलने की बजाय तनवीर राम सिंह कहना पड़ेगा अपने आप को। ऐसा नहीं हो सकता। तनवीर जी, बात सुनिए। जैसे मैंने नसीम साहब से पूछा कि जैसे एक पिछले साल एक दंपत्ति ने बकरे का केक बनाया, उसके बाद उसको काटा, तो अल्लाह ताला उससे प्रसन्न नहीं होंगे? देखो, अल्लाह ताला तो किससे पसंद हो जाए किससे नहीं, वो मैं नहीं कह सकता। क्यों? बाल से बारी के दिन पता नहीं कहाँ माफ कर दे। आप एक चींटी को उठा के रास्ते में चलती हुई पैर से मरते हुए उसको बचा के एक साइड रख दोगे, क्या पता आपको वहाँ माफ कर दे वो। लेकिन मामला ये है जो कुर्बानी का, ये गलत लोग टूल करते हैं, गलत कहते हैं। देखो भाई, ये त्योहार का मामला है, इन बातों को वो ना बनाया जाए, इन बातों को सकुबा न बनाया जाए। और गोदी मीडिया से भी कहना चाहता हूँ कि देखो, इन बातों को उल्टी सीधी करके मत चलने देना। देश में कितनी आग जलाओगे? अभी मणिपुर जल रहा है, अभी 4-5 स्टेट जल के बुझे हैं। क्या कर रहे हो? बंद करो यार गोदी मीडिया। अच्छा, ये उल्टा नसीम जी, जैसे लोग कहते हैं कि ये गलत प्रथा है, मजहब को सीधा सीधा टारगेट किया गया इस त्योहार के नाम पे, तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? उनसे यही सवाल है मेरा कि भाई, और मज़हब में जिस तरह से कुर्बानी के नाम पे जो काटा जाए बकरा या और कोई अन्य जानवर को काटा जाता है, हम अपने मज़हब का पालन कर रहे हैं, हम अपने रब को खुश के लिए कर रहे हैं। ये हमारे मज़हब में लिखा हुआ है और ये आज से नहीं है प्रथा, हज़ारों साल से प्रथा चली आ रही है। बड़ों ने करे, बड़े से बड़े ने करी, करते आ रहे हैं और हम भी करते रहेंगे, हमारे बाल बच्चे भी करते रहेंगे। और एक बार बताइए, हज़ारों साल से बकरा और ये अन्य जीव कट रहे हैं, क्या किसी चीज़ की कमी आई? ये अल्लाह का वादा है, ये नेमत बहुत बेशुमार है, ये कभी कमी नहीं हो सकती है। आज 1 लाख कटेगा, अगले साल 1 करोड़ फिर बकरा तैयार हो जाएगा। उसमें इतनी बरकत कर देता, बरकत है इसमें, ऊपर वाला पैदा करता है, बहुत बड़ी बरकत है। लेकिन आप कह रहे हैं बरकत है, पर एक माँ से तो उसका बछड़ा बिछड़ गया,
कहीं पे भैंसा का बच्चा बिछड़ा, कहीं ऊँट का बच्चा बिछड़ा। ये तो एक प्रेम की भावना होती है। ये एक नहीं, उसको बनाने वाला भी तो रब है, जिस पालनहार है, जो इस कायनात को चला रहा है, जो पृथ्वी जमीन आसमान को सबको चला रहा है, पानी बरसा रहा है। बकरा है, ऊँट है, वो अल्लाह की भी, वो अल्लाह की देन है। इसमें खून किसने पैदा किया, उसके मांस किसने पैदा किया? माता पिता की देन है ना वो बकरे की। मैडम कुदरती है, कुदरती है। हाँ, कुदरती। ये पेड़ पक्षी भी नहीं। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये तो देखिए ये तनवीर भारती जी कह रहे हैं उनको। हाँ मैडम सुनो ना, अगर मान लो अगर इनको नहीं काटा गया इन जानवरों को तो हम रखेंगे कहाँ, जमीन कहाँ से लाएंगे? अरे हम पे आज गौशाला ही नहीं बन पा रही हैं, लाखों गायें दिल्ली की सड़कों पे भटकी फिर रही है। अरे भाई छोड़ दो यार ये बातें करनी। अरे प्यार से तुम भी जियो, प्यार से हम भी जिए, इस देश को प्यार से चलने दो, सबके काम मोहब्बत से होने दो। तनवीर जी, यदि आपको आज रात में एक स्वप्न आया जिसमें पैगंबर साहब आपको एक निर्देश दे कि आप अपनी बेटी जो है उनका गला काट दे और वो हज को दे दे, काबा में जाके चढ़ा दे, आप चढ़ा देंगे अल्लाह ताला को खुश करने के लिए? देखो मैडम, मैं नबी नहीं हूँ, ये बातें हुई हैं कई हजार साल पहले। आप नहीं कर पाएंगे ना, आप नहीं कर पाएंगे ना। देखिए ये खुद मना कर रहे हैं। नसीम जी सेम सिचुएशन आपके साथ है, आपको आती है यदि ऐसा कोई स्वप्न आता है तो आप कर देंगे कुर्बानी अपनी बेटी? हाँ, मैं इस रास्ते पे चलूंगा, अगर मेरे रब का फरमान है तो मैं रास्ते पे चलूंगा। फिर बराह रास्ते अगर मेरे को कोई फिर दोबारा ऐसा कुछ हालत आ जाता है तो अल्लाह गफूर रहीम है, ऐसा कुछ दूसरी चीज बदल के है तो करेंगे, हो सकता है ऐसा, पर चलेंगे तो उस रास्ते पे चलने तो पड़ेगा ना। मतलब अल्लाह के पैगाम पे चलेंगे उस रास्ते पे। हम भी कुर्बान हो सकते हैं, हम भी, आप भी कुर्बानी दे देंगे, हम अपनी भी कुर्बानी दे देंगे। जी, जान माल सब, हमारा सारा शरीर, उनका एक कतरा हमारे रब के लिए है। देखिए बकरीद का त्यौहार नज़दीक है, 29 तारीख की बकरीद है और मेरे साथ ये दो सज्जन हैं, ये भी मनाएंगे 29 तारीख को बकरीद। और बकरीद एक ऐसा त्यौहार है जिससे एक त्यौहार के नाम पे पूरे धर्म को टारगेट कर दिया जाता है, पूरा मजहब टारगेट हो जाता है। अभी आपने इन दोनों की बात सुनी है, कितने आप इनके रायों से संतुष्ट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जी बोलिए मैडम। एक पैगाम आपके टीवी के माध्यम से देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी नज़र में यही टीवी है, यही मीडिया है जो यहाँ चल रहा है। जो टीवी पे चल रहा है वो मीडिया नहीं है, वो तो आज अपना स्तर गिरा चुका है, वो मीडिया नहीं रहा। उनने तो खोली कहानी, क्यों? वो तो खाली पाकिस्तान दिखाने पे लगा पड़ा है। हमें पैगाम दीजिए। पैगाम ये है भाइयों, जो भी मीठी ईद पे हमारे नरेला के अंदर, हमारी कॉलोनी की मस्जिद में पॉकेट 8 सेक्टर A5 नरेला की मस्जिद के आगे जो अब की बार नमाज में बजरंग दल वालों ने गदर मचाया था, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अब ईद पे ऐसा कोई कदम मत उठाना, वरना कानून भी सख्त है, बहुत बुरी तरह मसाला मिलेगा बेहतरीन पुलिस की तरफ से। जय हिंद, जय भारत। मैं तनवीर भारती।